The position vector of the vertices A, B, and C of a triangles are 2i minus 3j plus 3k and 2i plus 2j plus 3k and minus I plus j plus 3k respectively. L denotes the length of the angle bisector ED of angle BAC where D is on the line segment BC, then 2L square is equal to. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, राइट। इस ट्रायंगल में ये वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखो, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लिख सकते हो 2 - 3 और 3 है। वी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 2 एंड 3 और सी वर्टिसेस का -1 1 और 3 ये दे रखा है। अब एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का आपने पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर अगर होता है तो वो डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये एम लेंथ है, ये एन लेंथ है, तो ये जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एम इंटू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा बीसी लाइन को, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंथ है, ये एम जो लेंथ है और ये एन लेंथ है, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से BC पहले वेक्टर निकालोगे तो BC वेक्टर जो होगा वो 2 2 3 माइनस यहाँ से -2 -3 और 3 करेंगे, ठीक है। पहले ए बी वेक्टर में पहले बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दिया, तो यहाँ से ए बी वेक्टर जो निकल के आएगा वो 2 में से तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से -3 तो ये हो जाएगा 5 और 3 3 0, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5, राइट। इसका डिस्टेंस फॉर्म ऐसा निकालोगे तो 0 का इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग को AC का लेंथ निकालना है, तो AC वेक्टर पहले क्या निकालोगे, C वेक्टर में से C वेक्टर -1 1 और 3 में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 2 -3 और 3 को। तो यहाँ से AC वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -2 -3 हो रहा है और ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 4 आ रहा है और ये 0। तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर देखोगे AC का मैग्नीट्यूड तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 9 + 16 25 आ रहा है, तो ये भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे M और N जो है दोनों 5 5 आ रहे हैं, ठीक है। ये लेंथ को 5 तो ये भी लेंथ क्या आ रहा है 5। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो 5, मतलब अगर M × N का रेशियो निकालोगे तो 5 / 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो D का कोऑर्डिनेट क्या निकालो मिड पॉइंट से, तो ये दोनों को ऐड किया तो 1/2 2 + 1 तो 3/2 और 3 + 3 तो ये आ रहा है 3। तो ये आ गया, तो इसका लेंथ L है, तो AD जो है वो L निकालना है। तो AD L क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर कर लेना है डायरेक्ट, यहाँ पे स्क्वायर ही पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर में तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1/2 का होल स्क्वायर -3 - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आ रहा है ये 5 4, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 तो 3/2 का होल स्क्वायर, ये जो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 - 3 तो 9/2 का होल स्क्वायर -9/2 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो रहा है, तो ये आ रहा है 9/4 + 81/4, तो ये कितना आ रहा है 90/4। तो हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है 2L स्क्वायर। तो यहाँ से 2L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 90/4, तो ये तो 2 टाइम्स में ये 45, तो 2L स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो कितना हो जाएगा 45।
तो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 45। तो यहाँ से ए ऑप्शंस करेक्ट होगा।